Justice. We want justice. Governor साहब इंसाफ करो. Governor साहब इंसाफ करो. Governor साहब इंसाफ करो. Governor साहब इंसाफ करो. और क्या गोयल साहब जिंदाबाद. और क्या गोयल साहब जिंदाबाद. और क्या गोयल साहब जिंदाबाद. We want justice. We want justice. मेरा नाम खुर्शीद अहमद परे है, मैं बारामूला डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखता हूँ। हम यहाँ पे फायर एंड एमरजेंसी रिक्रूटमेंट के ड्रॉप आउट एस्पिरेंट्स यहाँ पे जमा हुए आज। तो सर, कश्मीरी में एक कहावत है कि जो सांप देखता है वो फिर रस्सियों से डरता है। हमें 2013 में भी सांप दिखाया गया, गवर्नमेंट ने कहा चोरी हुई है, लिस्ट नहीं निकलेगा। 2018 में एग्ज़ाम दिया, चोरी हुई है, किन्होंने की, चोरों को सामने नहीं लाया गया उस वक्त। फिर 2020 में लास्टली ये एग्ज़ाम करते हैं और लिस्ट ये सैटरडे को निकालते हैं, संडे को बोलते हैं ज्वाइन करो भाई। यहाँ पे सबसे पहला शक हमें होता है, सबसे पहला शक यहाँ पे हमें जाता है कि भाई अगर सैटरडे को ऑर्डर निकलता है, लिस्ट निकलती है, तो संडे को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? कुछ ना कुछ है, दाल में कुछ काला है। तो सबसे पहला शक हमारा यहाँ, हम सैटरडे को घर पे शाम को लिस्ट देखते हैं, संडे की सुबह हम प्रेस कॉलोनी में आते हैं, हम प्रोटेस्ट करते हैं कि भाई चोरी हुई है, लिस्ट में कुछ धांधली है, आप लाओ। हम खुद लड़के अपने तौर पे, क्योंकि हमने डिग्रियां की है, हम अनपढ़ नहीं है, हम इन्वेस्टिगेट खुद कर रहे हैं, हमने खुद सबूत लाए और देखा कि धांधली हुई है, जो 2013 में भी की गई, 2018 में भी की गई और एक बार फिर 2020 में भी की गई। तो फाइनली हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं 2 साल गवर्नर साहब ना एडमिनिस्ट्रेशन तस से मस नहीं हो रही है, कोई भी ऑर्डर नहीं निकलता है। तो लड़के ज्वाइन करते हैं जिनका लिस्ट निकलता है। तो 2022 में आखिरकार थ्रू अभिनव शर्मा जो स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, उनका हम नहायत ही शुक्रगुजार हैं। उन्होंने ज़बरदस्त सपोर्ट किया हमें एलजी साहब तक पहुंचाने में। हम एलजी साहब से मिले, एलजी साहब से हमने जो सारा चिट्टा हमने जमा किया हुआ था, जो सारे सबूत हमने जमा किए हुए थे, वो हमने एलजी साहब के सामने रखे। जब हम एलजी साहब के सामने वो रखते तो एलजी साहब कहते हैं भाई चोरी हुई है, खुद कह रहे हैं एलजी साहब, टेबल पे कह रहे हैं, हम 4 बंदों के सामने, और वहाँ पे अभिनव शर्मा भी होते हैं, बोलते हैं कि चोरी हुई है, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। फाइनली दिसंबर 2022 12 तारीख हमें याद है, भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं। 12 तारीख दिसंबर को ऑर्डर निकलता है, 3 मेंबर कमेटी तश्कील दी जाती है, उनसे कहा जाता है कि आप देखिए धांधली हुई है कि नहीं हुई है, इन्वेस्टिगेट कीजिए, और उनको 1 महीने का टाइम दिया जाता है। हम 13 साल से वेट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जब 13 साल वेट किया तो 1 महीना कोई बात नहीं हमारे लिए, हमने सोचा 1 महीना वेट कर लेंगे। लेकिन 12 जनवरी 2023 को 1 महीना होता है, लेकिन रिपोर्ट नहीं आती है। हम सोचते हैं टाइम लगता है, इन्वेस्टिगेट करना है, कोई बात नहीं, 10-4 दिन और भी देंगे। हमने और 1 महीना दिया, अब तीसरा महीना कंप्लीट हुआ है। हम सड़कों पे नहीं आते, हमारे घर पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, हम सब जिम्मेदारियों से क्या कहते हैं बड़े पड़े हुए हैं। हमारे माँ बाप बूढ़े हैं, हम उनका सहारा बनते हैं खेतों में, लेकिन ये एलजी सरकार हमें सड़कों पे ला रही है। एलजी साहब से यही डिमांड है, डिमांड यही है। फिर मैं और एक बात बोलूँगा, डिमांड है कि जो रिपोर्ट आपने उनको मांगी है 1 महीने के लिए, वो महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए, 3 में आप रिपोर्ट सबमिट कीजिए। अगर आप रिपोर्ट सबमिट नहीं करेंगे, जिस तरीके से 2013 में इन चोरों को बचाया, 2018 में बचाया, आपको शायद लग रहा होगा कि शायद इस वक्त भी बचाएंगे, नहीं, भूल है आपकी, भूल है आपकी। हम सड़कों पे आएंगे, पेट्रोल लेके आएंगे, रस्सियां लेके आएंगे, फांसी देंगे, जलाएंगे कुत्ते, लेकिन आपसे इंसाफ लेके रहेंगे। अगर रिपोर्ट आपके हक में नहीं हुई तो? जब रिपोर्ट उसके पीछे देखिए सर, हम यही से कह रहे हैं कि हमने 90% काम करके दिया है। आपका जीता जाता एक सबूत विक्टिम जो जिसने पेपर लिया है वो तो मीडिया के सामने आ गया, उसने मीडिया में एतराफ़ किया इस बात का कि मैंने पेपर लिया है, मैंने 85 नंबर ही किए, क्योंकि मुझसे कहा गया कि ज़्यादा नंबर नहीं करना, ये तो खुद उसने एतराफ़ किया। अब इससे बड़ा सबूत और क्या लाए? यहाँ पे अगर कहीं पे पत्थरबाज उसका वीडियो वायरल होगा, किसी ने कुछ गलत कहा, झंडे के खिलाफ कुछ किया, स्लोगन में कुछ उल्टा सीधा किया, तो कल वो जेल में होता है। लेकिन ये चोर जेल में क्यों नहीं है? जिन चोरों ने हमारे गलों पे छुरियां चलाई, जिन चोरों ने हमारा फ्यूचर बर्बाद किया, जिन चोरों ने हमें सड़कों पे लाया, वो चोर कैसे बचे हुए आपकी सरकार में? ये आपकी सरकार से सवाल है, ये मोदी साहब से सवाल है, ये मोदी साहब से सवाल है। मोदी साहब, आप कह रहे भ्रष्टाचार नहीं होगा, आप कह रहे हैं आर्टिकल तोड़ के 370 तोड़ के 35 से तोड़ के आपके साथ आप इंसाफ
डेवलप होगा, खुशहाली होगी, बहाली होगी, नौजवानों को नौकरियां मिलेगी। अरे झूठ, ये सीधा सफेद झूठ बोल रहे हैं ये लोग। ये मोदी साहब आपके नाम पे यहाँ पे धांधलियां होती है और कौन कर रहे हैं उनको लाइए सामने। हमने आपको रिपोर्ट दिया है, हमने आपको यहाँ से सबूत दिया है, उनको सामने लाओ और उनको सरे बाजार फांसी दो ताकि आने वाली नस्लों तक आगे किसी भी नौजवान के साथ, आगे हमारी जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है उसके साथ ताकि जुल्म ना हो। देखिए हम अपनी जान देंगे लेकिन आगे वाली नस्लों को बचाएंगे।